तो इस पे सवाल उठनी चाहिए, सारे को उठाने चाहिए। हम तो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो नहीं ना एग्जाम है। एकजुटता ही आपको नैया पार लगा सकता है, एकजुटता ही आपको 60 साल तक नौकरी में रख सकता है, नहीं तो आप कभी भी डिसमिस हो सकते हैं। आप खाली व्यू बटोरने के चक्कर में ये सेंटर घूमिएगा, कभी वो सेंटर घूमिएगा। जो रिपोर्टर का काम है वो आप टीचर जाके कर रहे हैं। आपके पास सब्सक्राइबर हो तो आप नहीं आवाज उठाइएगा। एक स्टूडेंट अकेला आवाज उठा के क्या करेगा, उससे क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन में सेटिंग को लेके, और दूसरा जो समस्या है सबमिट को लेके। जब वर्ड कंप्लीट कर लेता है तो सबमिट क्यों नहीं होता है। तीसरा समस्या है बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे दिए हैं उसके मन में है पासिंग की स्ट्रोक को लेके, कितना की स्ट्रोक लाने पे पास है। तो चलिए सारे का हम डाउट को क्लियर करते हैं। सबमिट एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपका जो मेरिट लिस्ट है वो सबमिट पे ही टिका हुआ है। सबमिट से बन भी सकता है बात, बिगड़ भी सकता है। ध्यान दे, सबमिट पे ही आपका मेरिट लिस्ट टिका हुआ है, अदरवाइज आप टाइपिंग में फेल भी हो सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको जो पासिंग की स्ट्रोक है 10 मिनट में कम से कम इंग्लिश में 1500 और हिंदी में 1250 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो टाइम से पहले सबमिट कर देता है तो किसी शिफ्ट में आता है 850 की स्ट्रोक, 6 मिनट में स्टूडेंट मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका सबमिट हो रहा है, जिसका सबमिट नहीं हो रहा है वो तो 10 मिनट तक इंतजार कर रहा है। 800 की स्ट्रोक को लेके बैठे हुए वो मार के टाइपिंग 10 मिनट तक तो वेट कर रहा है, तो वो तो फेल हो गया ना। वो कहाँ से पास होगा। जहाँ पे आप मांग रहे हैं 1500 की स्ट्रोक, 1250 से हिंदी में, जिसका सबमिट में प्रॉब्लम है, सबमिट नहीं हो रहे, तो उस स्टूडेंट का तो मेहनत बेकार गया, क्योंकि उसके पास सारा एबिलिटी है लेकिन सबमिट को लेके उसका जो है एग्जाम खराब चला गया। इसीलिए सबमिट से मेरिट बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो इसको लेके सारे को आवाज उठाना चाहिए। हम इससे पहले भी कई बार उठा चुके हैं सबमिट को लेके। सबमिट एक बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि 90% स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन 10% स्टूडेंट ऐसा है जिसके साथ सबमिट को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। बहुत बड़ा मतलब ये एक तरह से ऐसा माना जाए कि हमको लग रहा है कि ये सेंटर या टीसीएस का बहुत बड़ा स्कैम है। सारे शिफ्ट का आप अलग अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पे टीसीएस का मनमानी तो देखिए, किसी शिफ्ट में अब कोई स्टूडेंट 1950 मार रहा है कि स्ट्रोक, किसी का 1750 आ रहा है, किसी का 1500 आ रहा है। जो कि जितना स्टूडेंट का हम चर्चा कर रही है टाइम से पहले सबमिट किया है, तो जब टाइम से पहले सबमिट किया है तो आपका वर्ड जो है, आपका की स्ट्रोक फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, स्टेबल क्यों नहीं है। अगर आपने दिया है 2000 की स्ट्रोक तो 2000 की स्ट्रोक ही सारे में शो करना चाहिए। ये समस्या सेंटर की परेशानी छात्र को मेरिट लिस्ट पे असर दिखाएगी। ध्यान दे, 2000 की स्ट्रोक दिए हुए हैं और समय से पहले छात्र सबमिट कर रहा है, तो समय से पहले अगर सबमिट करेगा तो सबका 2000 का ही रेशियो दिखेगा ना। तो यहाँ पे किसी का 850 हो जा रहा है, किसी का यहाँ पे किसी का शो करता है कि मतलब सर हम 4 मिनट में 850 की स्ट्रोक था, सारा कंप्लीट करके बैठे हुए थे। किसी स्टूडेंट का ये कहना है कि 1250 था, हम पहले मार के बैठे हुए थे। किसी स्टूडेंट का ये कहना है कि सर 1550 की स्ट्रोक था, उसको हम 7 मिनट पहले मार के बैठे हुए थे। तो ये फ्लक्चुएट आपका क्यों कर रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है एक तरह से देखा जाए तो। सारे का जो की स्ट्रोक है अगर हम समय से पहले मारेंगे, अगर सपोज डेट कि हम अगर समय से पहले सबमिट करेंगे तो मेरे में जो की स्ट्रोक शो करना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट समय से पहले सबमिट करेगा उसका जो की स्ट्रोक है वो तो आसपास या नहीं बराबर तो आसपास तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा गैप कैसे दिख रहा है, किसी में 850 शो कर रहा है, किसी में 1950 शो कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है ना, इसको समाधान होनी चाहिए ना। और ये आधा से अधिक स्टूडेंट एग्जाम दे दिया है ऐसे में ही। अब समझ सकते हैं कि कितना स्टूडेंट का मेरिट पे एक असर पड़ने वाला है। हमको डाउट है कि कहीं या सेंटर वाला या टीसीएस कहीं अंदर से पैसा तो नहीं ले रहा है, घूस तो नहीं ले रहा है। ये बात का अभी भी हमको बहुत बड़ा सवाल है कि स्ट्रोक को लेके बहुत बड़ा समस्या, ये बहुत बड़ा हमको स्कैम दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाद बाकी हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रोक को लेके जिसको प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपका सही प्रॉपर आपने सबमिट कर दिया है, आपने खुद से अगर सबमिट किया है, कितना भी की स्ट्रोक कम या ज्यादा क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। प्रॉब्लम बस उसको होगा कि जिसका सबमिट नहीं हुआ, जो पहले टाइपिंग टेस्ट दे के बैठे हुए थे, जिसका सबमिट नहीं हुआ उसके साथ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए प्रॉब्लम होगा कि 1250 अगर हम की स्ट्रोक मारेंगे हिंदी में तो हम पास होंगे, जाहिर सी बात है। 1250 नहीं 850 या 800 में की स्ट्रोक सारा खत्म हो जा रहा है, वहां पे हम बैठ के सबमिट मार रहे हैं, सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये तो फिर गलती उसका है, लेकिन रिजल्ट तो मेरा खतरे में गया। ये सबसे बड़ी समस्या है।
की स्ट्रोक देखिए, जो जिसका मैनुअल सबमिट था उसके लिए कोई डाउट नहीं, उसका एक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आप पास कर जाएंगे। अगर आपके पास 500 भी की स्ट्रोक आपने मारा, 2 मिनट में मार दिया या 3 मिनट में मार दिया, तो आपका तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको है जिन्होंने मैनुअल सबमिट नहीं किया, जिनमें ऑटो सबमिट था, टाइपिंग टेस्ट दे के बैठे हुए थे। और मिनिमम की स्ट्रोक की बात की जाए तो इंग्लिश में ध्यान दे, इंग्लिश में की स्ट्रोक, पासिंग की स्ट्रोक जो 10 मिनट में अगर आप कम से कम 10 मिनट में 1500 की स्ट्रोक अगर आप मारते हैं, मतलब इसका होता है 30 वर्ड पर मिनट, तो आप पास क्राइटेरिया में है। अगर हिंदी में 10 मिनट तक में 1250 मिनिमम की स्ट्रोक मारते हैं तो इसका स्पीड होता है 25 वर्ड पर मिनट, तो आप पास है। अगर आप में ख़त्म हो जा रहा है तो मैनुअल सबमिट जिसमें हो रहा है, सबमिट कर दिए हैं, इसमें की स्ट्रोक इससे कम है, आप 5 मिनट में 4 मिनट में सबमिट कर दिए हैं, आप में 1200 या 1150 की स्ट्रोक शो कर रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें मैनुअल सबमिट है तो उसका रिजल्ट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको है, बस हम आपको बता दिए, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, TCS का फॉल्ट है, बेल्ट्रॉन का फॉल्ट है, ये सेंटर वाला का फॉल्ट है। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सारे टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए। खाली हम थ्योरी में अब तैयारी करा के अब व्यू बटोरेंगे, ये काम नहीं करना है। काम ये करना है कि जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ खड़ा भी होना है आपको, ना कि जहाँ पे सेंटर पे आके रिव्यू देख रहे हैं, व्यू कमा रहे हैं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। उसके साथ जो समस्या हो रही है, जिसको सबमिट नहीं हो रहा था, उस सेंटर को लेके आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब तो उसका निदान होगा ना। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि माइक लेके घूम रहे हैं, सारे सेंटर पे जा रहे हैं। जो रिपोर्टर का काम है वो आप टीचर जाके कर रहे हैं कि यहाँ पे ये समस्या, वो समस्या को उठाइए। तो खाली बता रहे हैं कि यहाँ ये समस्या है, तो उसको उठाएगा कौन? आपके पास 10 लाख 20 लाख लोग आपको देख रहे हैं, आपके पास सब्सक्राइबर हो, तो आप नहीं आवाज़ उठाइएगा। एक स्टूडेंट अकेला आवाज़ उठा के क्या करेगा? उससे क्या होगा? आप खाली व्यू बटोरने के चक्कर में ये सेंटर घूमिएगा, कभी वो सेंटर घूमिएगा, और स्टूडेंट बड़े मज़ा से देख रहे हैं यहाँ ये समस्या वो समस्या। मेरा तो नहीं ना एग्जाम है, मेरे साथ अभी आपके पास एकजुटता नहीं है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपके पास एकजुटता नहीं रहेगा तो आपका नौकरी खतरे में है, बात जान लीजिए। एकजुटता ही आपको नैया पार लगा सकता है, एकजुटता ही आपको 60 साल तक नौकरी में रख सकता है, नहीं तो आप कभी भी डिसमिस हो सकते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिए। एकजुट होइए, जहाँ दिक्कत है वहाँ पे जो आपको अगर कोई बता रहा है तो वहाँ पे एकजुट होकर सवाल उठाइए, और जिसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है उसको आप बार बार उसको प्रेशराइज कीजिए, उसको बार बार कमेंट कीजिए कि इस पर आवाज़ उठाइए सर, ताकि उसको अच्छे से आवाज़ उठाया जा सके, जिसका प्रॉपर निदान हो सके। नहीं तो अच्छा स्टूडेंट फेल हो जा रहा है यार, 6 महीना से मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग CBT दोनों रटते रटते उसका एक छोटा सा गलती के लिए, टेक्निकल इशू के लिए कहता है कि सर्वर में प्रॉब्लम है, तो सर्वर को ठीक करो, नहीं तो उसका री एग्जाम लो। तो इस पे सवाल उठनी चाहिए, सारे को उठाने चाहिए। हम तो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन आज हम जो है ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गया। हमको बार बार कमेंट में आता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो इसको जो है बिल्कुल भी समस्या का समाधान होना चाहिए, निदान होना चाहिए। मेरा कुल मिला के यही कहना है कि आप लोग के साथ जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ नया होना चाहिए। आज हम नहीं बोलेंगे अभी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, सवाल सुन के मूड ऑफ है इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।